नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज। चैनल 4 न्यूज यूपी में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर लोक भवन स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। साथ ही उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय और महाराज बिजली पासी की जयंती पर भी उन्हें नमन किया और प्रदेशवासियों व देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पावन जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से संसद में प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में देश को विकास के नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि अटल जी का राजनीतिक जीवन, उनका विचार और उनका व्यक्तित्व भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वर्ष विशेष महत्व रखता है क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में अटल जी की कविताओं के काव्य पाठ, उनके लेखन पर वाद विवाद, पत्रकारिता में उनके योगदान, संसद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए उनके महत्वपूर्ण भाषणों को लेकर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को अटल जी के विचारों और मूल्यों से परिचित करवाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक भूमि उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के बटेश्वर में स्थित है। उनकी उच्च शिक्षा कानपुर में हुई और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत बलरामपुर से हुई थी। संसद में उन्होंने सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। अटल बिहारी वाजपेयी का विराट व्यक्तित्व और उनका कृतित्व देशवासियों को आज भी प्रेरणा देता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने और उनके विचारों को निरंतरता देने के लिए डबल इंजन सरकार द्वारा लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। इस स्थल पर भारत की 3 महान विभूतियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और एक डिजिटल म्यूजियम भी विकसित किया गया है। उन्होंने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा राष्ट्र के प्रति एकता और अखंडता का संदेश देती है। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का संकल्प और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा समरसत्ता के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण प्रधानमंत्री के कर कमलों से किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामना मदन मोहन मालवीय को भी याद किया। उन्होंने कहा कि महान राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की भी आज पावन जयंती है। स्वाधीनता आंदोलन में मालवीय जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने वर्ष 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर देश को शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा दी। उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने महाराजा बिजली पासी की जयंती पर भी उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ के महान योद्धा बिजली पासी ने भारत की सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विदेशी हुकूमतों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला किया और स्वाभिमान तथा वीरता की मिसाल कायम की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार महाराजा बिजली पासी के किलों के पुनरुद्धार के लिए निरंतर कार्य कर रही है और इस परंपरा से जुड़े सभी महान योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिश्चियन समुदाय को क्रिसमस की भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी त्योहारों को मनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी नागरिक मिलजुल कर उत्सवों का आनंद लें। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, महापौर सुषमा खरकवाल, विधान परिषद सदस्य गोविंद नारायण शुक्ल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। बने रहे चैनल 4 न्यूज यूपी के साथ।